हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज हम जा रहे हैं गांव पथरवा। पथरवा गांव मेरे नाना जी का है। मेरे नाना जी कोई और नहीं, मेरे पास बैठे यही है। मेरे नाना जी रोडवेज डिपो में सुपरडेंट के पद पर कार्यरत थे, जिसके चलते उन्होंने सन 1999 में यह गांव छोड़ दिया था। मेरे नाना जी दो भाई थे। छोटे वाले नाना जी का देहांत 2006 में हो गया था। अब हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ मेरे छोटे नाना जी के 3 लड़के हैं, मीन्स मेरे मामा जी। इनके साथ साथ आज हम वह हमारा पुराना घर भी देखेंगे, जिसमें हम सब मिलकर यहाँ पर रहा करते थे। मेरी परवरिश भी इसी गांव में मेरे नाना जी के और मामा जी के घर पर हुई है, और मैंने भी अपना बचपन यहाँ बिताया है। वो 90 का दशक मुझे आज भी याद आता है, जब मकान कच्चे थे लेकिन लोग बड़े सच्चे थे। अब हम पहुंचने वाले हैं गांव पथरवा में, जो हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। ये गांव का मेन मुख्य द्वार गेट है, जो गेट बाबा चंद्राईनाथ के नाम से जाना जाता है। और ये सामने बाबा चंद्राईनाथ जी का मंदिर है। मंदिर के दाएं व बाएं ओर से रास्ता होते हुए आगे गांव में चला जाता है। पथरवा गांव सतनाली से लोहारू जाते समय पहला ही गांव बाईं ओर की तरफ आता है, और ये सामने श्री 1008 बाबा चंद्राईनाथ जी का मंदिर है। यहाँ से गांव की शुरुआत हो जाती है। गांव का जीवन शांत और शुद्ध माना जाता है, क्योंकि गांव के लोग प्रकृति के बहुत निकट होते हैं। मेरे बचपन की शुरुआत इन्हीं गलियों और इसी गांव से होती है। अब हम पहुंच गए हैं घर। बताया था दोस्तों आपको, ये मेरे छोटे नाना जी के 3 लड़के हैं, मीन्स मामा जी। इनका सभी का अपना अपना मकान है, तो बारी बारी चलते हैं तीनों के घर। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ बड़े मामा जी के घर। ये मेरे बड़े नाना जी हैं, जो गाड़ी से उतर रहे हैं, जिनके पास मैं महेंद्रगढ़ रहता हूँ। अब हम जाएंगे बड़े मामा जी के घर पर। अंदर जाकर देखते हैं क्या कुछ चल रहा है। अंदर जाते ही मैंने मामा जी और मामी जी थे, उनको नमस्ते किया। नमस्ते करने के बाद मैंने देखा कि मामा जी खाना खा रहे थे, और खाना खाकर अभी कुल्ला कर रहे हैं। मामी जी की तबीयत थोड़ी खराब थी, वो नीचे बैठी हुई थी। ये मेरे नाना जी बैठ गए मेरे बगल में, और ये मेरी मामी जी बैठी हुई हैं, इनकी तबीयत थोड़ी खराब थी। और ये मेरे मामा जी हैं, जो सेटरिंग के बड़े मिस्त्री हैं। बहुत अच्छा लगा दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मिलकर मामा मम्मी से। अब हम जा रहे हैं बीच वाले मामा जी के पास, जिनका नाम बिंटू है, विजेंद्र है गांव में। और अब मैं पहुंच गया अंदर। अंदर देखते हैं कौन कौन है। ये मेरी मामी जी बैठी हुई हैं, और ये उनकी 2 गुड़ियां हैं, मतलब मेरी बहन। और ये पड़ोस से ही एक भाई आया हुआ है, ये मेरी नानी माँ है। अब मैं आ गया मेरी नानी जी के घर, जो छोटे मामा जी का घर है ये। मैं नानी जी के पास बैठ गया और काफ़ी देर तक पूछताछ करता रहा आपस में। गांव वालों के बारे में पूछा, कौन कैसे रहता है यहाँ पे। ये बैठक में मेरे नाना जी बैठ गए। मेरे छोटे नाना जी का देहांत मेरे आंखों के सामने 2006 में महेंद्रगढ़ वाले मकान में हो गया था। नानी से बातें करते करते मामी जी मेरे लिए चाय बना के ले आई। जब मैं इस गली में गाड़ी लेकर आया तो मेरी मामी को और बच्चों को सबको पता चल गया कि हम आए हुए हैं। तभी मामी जी ने मेरे लिए चाय बना दी। और ये मेरे छोटे मामा जी का घर है। ये मामी जी बैठी हुई चाय बना रही थी यहाँ पे। अंदर देखते हैं। ये मामा जी लेटे हुए, आज इनकी छुट्टी थी। ये भी सेटरिंग के बड़े मिस्त्री हैं, चाहे कितना ही बड़ा एरिया हो। ये मेरी बचपन की कुछ तस्वीरें हैं, जो मामा जी और ने बड़े प्यार से संभाल के रखी हैं। काफ़ी क्रेज हुआ करता था इन फोटोओं का भी। ये मेरी फ़ोटो है, जैकेट खोल के मैंने फ़ोटो बनवाया था ये कंप्यूटर से। उसके बाद ये बाईं ओर का फ़ोटो है, जो मोबाइल का भी काफ़ी क्रेज चला हुआ था जिस टाइम, मोबाइल कान से लगाते हुए गई। और उसके साइड में है, जिसमें आपको दिखा देता हूँ, ये बेल बॉटम पैंट, जिसको पहले के लोग बेहद पसंद करते थे। ये सारी फ़ोटो मेरे मामा जी ने यहाँ लगाए रखी हैं अपने मकान में। चलो दोस्तों, मेरा समय हो गया है जाने का, तो कुछ टाइम के लिए मैं आया था यहाँ पर, तो अब हम जाते हैं वापस महेंद्रगढ़। तो जाने से पहले मैं एक बार नानी जी से मिल लेता हूँ।
नानी जी बता रही है कि आता जाता रहा कर, कुछ दिन पहले यहाँ गोगा जी का मेला लगा हुआ था तो मैं उसमें भी नहीं आया। बता दो दोस्तों, यहाँ पर 2 मेले लगते हैं गोगा जी के, न मैं पहले में आया और न मैं दूसरे में किसी कारणवश दूसरे में आने पाया, जिसके चलते नानी जी थोड़ी ही मायूस हो गई कि वो लिया आता जाता रहा कर बहुत दिनों बाद आया है। घर जाने से पहले दोस्तों मैं आपको पुराना मकान दिखा दूं जिसको हमने 1999 में छोड़ महेंद्रगढ़ रहने लग गए थे। ये कैमरामैन मेरे मामा जी के लड़के हैं पुनित, जो सबसे छोटे मामा जी के लड़के हैं और उनके सबसे बड़े लड़के हैं। छोटे वाले मामा जी को 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की। मेरे आने के बाद इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। चलो चलते हैं दोस्तों, ये हम आपको एक बार पुराना मकान दिखा देते हैं। ये वेलकम लिखा गया है, ये मेरे वास्तविक मामा जी का मकान है। वेलकम से नीचे उन्हीं का नाम लिखवाया गया था, सुरेश कुमार। ये मेरे मामा जी का नाम था, जिन्होंने हमारे साथ ही 1999 में इस गांव को छोड़ महेंद्रगढ़ रहने लग गए थे। ये गांव की गलियां और ये घर दोस्तों आज भी मेरी आंखें नम कर देता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बचपन बिताया हुआ है। यहाँ हमारा मकान का दरवाजा हुआ करता था, ये दाईं ओर बैठक हुआ करती थी, उससे आगे ये हमारे घर का आंगन हुआ करता था जिसको हम चौक कह सकते हैं। उसी के साइड में सामने बाथरूम हुआ करता था और उससे बाईं ओर ये पैड़ा जो ऊपर छत के ऊपर जाया करता था, जिसके ऊपर एक चौबारा बना हुआ था और बैठक के ऊपर एक लैट्रिन बनी हुई थी। किसी भी वस्तु की, व्यक्ति की, किसी चीज की, किसी जीव जंतु की देख रेख न करने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालत इस घर के समान हो जाती है। ये सिर्फ देख रेख का ही नतीजा है दोस्तों। अब वीडियो में सामने जो देख रहे हैं ये 2 कमरे हुआ करते थे और इस कमरे के आगे थोड़ा सा एक बरामदा भी हुआ करता था। इस बरामदे में एक अलमारी बनी हुई है जो मुझे अब भी याद आती है कि मैं इस अलमारी से चढ़कर नीचे छलांग लगाया करता था। इस अलमारी के सामने बाईं ओर एक हमारी रसोई हुआ करती थी। मुझे आज भी याद है इस रसोई में मैं बैठकर खाना खाया करता था। मेरे मामा जी बैठकर खाना खाया करते थे, मैं उन्हीं के पास बैठकर खाना खाया करता था और वो मुझे अपने हाथों से इस रसोई में यहाँ बैठकर खाना खिलाया करते थे। ये सामने का हमारा एक कमरा था। चलो आगे चलकर मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको। ये उसके बाईं ओर एक बगल का कमरा था जिसको हम बगली कोठा बोलते थे। ये सामने का कमरा था जिसको हम सामड़ा वाला कोठा बोलते थे। सामने कमरे में एक स्लेब लगाई हुई थी जिसपे हमने टीवी रखा हुआ था और उस बाएं कमरे में ये सामने एक अलमारी हुआ करती थी जिसमें मेरी नानी माँ अपना सामान रखा करती थी। इसमें भी एक टांड डली हुई थी जिसमें हम बिछावने रखते थे। जब हम यहाँ आते हैं, इस घर को देखते हैं तो दोस्तों आंखों से आंसू नहीं थमते, क्योंकि मैंने भी अपना यहाँ बचपन बिताया हुआ था मामा जी के साथ और नाना जी के साथ। जब मैं लगभग 6-7 साल का था तभी मेरा बचपन की शुरुआत इसी घर से हुई थी, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन यादों से और इस घर से कोई कैसे दूर रह सकता है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ये हमारे घर का पैड़ा हुआ करता था जिससे चढ़कर हम छत तक ऊपर चौबारे तक जाया करते थे और बैठक के ऊपर बनी लैट्रिन तक जाया करते थे, लेकिन ऊपर जाना थोड़ा असंभव है। यहाँ दोस्तों काफ़ी बुरा हाल हो चुका है तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैं वापिस ही नीचे आ रहा हूँ। मैं तो आपसे ये बात भी नहीं पूछ सकता कि हमारा घर कैसा लगा दोस्तों, क्योंकि जिस टाइम में आपने घर हमारा देखा हुआ नहीं था और अब मैंने जो घर दिखाया है उसको आप अच्छा बता नहीं सकते। लेकिन जिस भी व्यक्ति ने 25 साल पहले यह घर देखा था वह कमेंट करके बता सकता है कि यह घर देखने में कितना खूबसूरत हुआ करता था। अब हम जा रहे हैं हमारे घर जो शहर महेंद्रगढ़ में है। तो मेरे नाना जी पड़ोस के एक मकान में बैठे हैं और उनके अपने किसी दोस्त से बातें कर रहे हैं, तो मैं उनको अभी लेकर निकल रहा हूँ घर के लिए। ये जो रास्ता है दोस्तों ये बाबा चंद्राईनाथ मंदिर के बाईं ओर से आता हुआ बिल्कुल सीधा रास्ता है जिसे हम गांव की फेणी बोलते हैं, और ये आगे चलकर दाईं ओर मेरे मामा जी के घर की तरफ मुड़ता है और ये सीधा रास्ता सतनाड़ी के नजदीक लगता गांव बास में चला जाता है। लोग गांव को छोड़कर शहरों की ओर भाग रहे हैं क्योंकि शहरों में रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त हैं, उच्च शिक्षा, अच्छी सुविधाएं और आधुनिक जीवन शैली उपलब्ध हैं।
जो गांव में नहीं मिल पाती है। ग्रामीण इलाकों में रोजगार की सीमित अवसर व बुनियादी सुविधाओं की कमी है। खासकर कृषि पर निर्भरता लोगों को शहरों की ओर जाने पर मजबूर कर देती है। इसी रोजगार के चलते ये बड़े मामा जी हैं जिन्होंने यहाँ पर दुकान कर रखी है। इस घर के मुखिया श्री सत्यवीर जी शुरू से ही इस मकान को खाली घर बगड़ में रहने लग गए थे। वो किसी त्योहार को यहाँ पर आते हैं। कुछ दिन पहले भी यहाँ पर आए थे। यहाँ आकर उन्होंने अपनी लड़की की शादी की थी। लेकिन अब उल्टा होता जा रहा है। लोग ऐसी जगह की तलाश कर रहे हैं जहाँ पर शांति हो, हवा साफ हो और जीवन सरल हो। अब हमारा समय हो गया है घर जाने के लिए, तो जाते समय ये मामा जी हैं और मामी जी हैं जो मेरे बच्चों के लिए चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट डालकर हमें दे रहे हैं कि भाई बच्चों को दे देना, उनके दादाजी ने दिए हैं, कुछ ऐसे बोलकर। अब हम यहाँ से विदा हो लिए और अब हम इसी रास्ते से जाएंगे जो बताया था दोस्तों, जो आगे सीधा रास्ता जाता है बास की तरफ। जाते जाते आपको गांव का ब्लॉग था हमारा, तो गांव के ब्लॉग से एक पर्सन मेरे ध्यान आ गया जिसको मैं बताता हूँ कि हमारा भारत का पहला गांव कौन सा था। तो बता दूं आपको कि माणा गांव, बद्रीनाथ मंदिर के पास पहला भारतीय गांव माणा, जो भारत का पहला गांव है, जो भारत तिब्बत सीमा के स्थित है और उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर से यह 4 किलोमीटर दूर स्थित है। हरियाणा के गांव की बताऊं तो दोस्तों सबसे पुराना गांव गिर्राना था, जो फतेहाबाद जिला हरियाणा में है। मैं हाथ जोड़ सबको राम राम करके घर की तरफ निकल लिया। देखते हैं दोस्तों रास्ते में हमें कौन मिलता है कौन नहीं, क्योंकि अभी गांव की शुरुआत ही हुई थी। अभी आगे भी और चलकर घर हैं, तो पता नहीं रास्ते में कोई मिले या ना मिले। इस गांव की यादें व गलियां शोर शराबे और प्रदूषण से बिल्कुल शांत और खूबसूरत हैं। हरे भरे खेतों और पेड़ों से घिरा हुआ ये गांव है। एक ताजगी भरा वातावरण यहाँ पर देखने को मिलता है। रात में आसमान में तारों से भरा आसमान जब देखता हूँ तो मन झिलमिला उठता है। मेरे गांव के ज़्यादातर लोग किसान थे। अब हो सकता है कि कुछ लोग नौकरी पेशे वाले हो गए हैं, लेकिन जो एक किसान का जीवन है वो अत्यंत ही सुखदायी होता है। ये सब आपको भी पता होगा दोस्तों। ये मेरे गांव का ब्लॉग था। मेरे नाना जी को पुराने दोस्त मिल गए, तो सुनते हैं उनकी बातें। तेरी सुना ठीक कितने याद हुई मैंने मैं रेल को जाता हूँ थोड़ा छोड़ मैं बोल मैं दादी करवा क्या कटे अपना अड्डा पर नहीं रहे तो 2-3 दिन तो वो रेल में थोड़ा मैं रह जाऊँ और वो आ जाऊँ। अच्छा अच्छा चलो तो चलो बैठा था ना मैं कितनी दूर बैठा थोड़ी ना दूर। उड़े ही थे तभी न जाओ हम अच्छा हमें सीधा जाओ हमारे चलो ठीक है। बाबू जी मौत नमस्ते भाई नमस्ते अब तो खूब मौत है हाँ ठीक उनका अंडा फिर मुझे आंडे करूँ तो थोड़ी बहुत और वाह काबरानी माँ हाँ ठीक से अरे बाबू हाँ माँ भी राजी अच्छा पोता पोती का है पोता पोती तो 2 पोती से एक पोतो और दूसरा का दूसरा का 2 पोती यो जो परवीन अच्छा यो दूध हुई राम राम। हाँ अच्छा पोती है मेरा मेरे तो हाँ उसको क्यों मन तो सुमन भी छोड़ भाई था करना बेटा हाँ बढ़िया करता जिससे अच्छा भाई कितने भगवान बनाया रखा करना भी जो मोर जो भाई ये उड़न पे उड़ा यो कौन थो तो यो सुभाषन नाम है वो सुभाष चंद्र। जो रेवड़ से रहा करता अच्छा वो लिल्लो से ना नंबरदार हुआ उनको भाई से फोटो
एक और आया तो नौरंग नौरंग को मर को गड़ के कीड़ा खराब कर गया था वो से आज छोटे और से एक मदियो से गए रहे थे फिर आज ये गांव में कौन मिला? 2 जना मिला। तो चलो दो बना है तो कुदरती मिली कोई करा दवा मिलने के बाद आज सुबह चलते हाँ मिलने की सोच रहे तो पर आज मालिक ने मिलवाई थी। गांव में थोड़ो आवे जावे थोड़ो खुश हो मन खुश होवे। खुशी हो दोस्त मिल गया। पुराना दोस्त मिले ही उरा की याद आई ही बचपन वही पूरे। हाँ याद आई साथ ही रहा बड़ा सा बकरी पेड़ बकरी चराया कर तो अपने लागे बाप ने पढ़ाया को नहीं हो एक बार एडमिशन पे आए तो फिर नाम कट पढ़ाया को नहीं पढ़े को नहीं पढ़ाया तो मैं लेकिन जिस टाइम में स्कूल में ही जाया करता। मूलचंद कैसे मूलचंद जो है ना 7वीं में भर्ती होगा तो फौज में 7वीं पास ही हो मूलचंद 7वीं में भर्ती होगा तो 7वीं पास भी बनी करी थी। अच्छा चलो ठीक है भाई मिल की नौकरी ने पहले ड्राइवर की मिली थी मिलिट्री में दोबारा भी मिलिट्री में लायक भी सर्विस पूरी कराया पेंशन और 61,000 बताओ तो सही है। हमारे भाई पढ़ाई जो अफसर ही साहब था होता है 2-3 बार केस में जब वापस आ गया सतराली आ गया और वो तो ये तो शॉर्ट कट आ गया अपन हाँ सीधो रास्ता आ गया ले देख देख रास्ता आ गया ना तो इन जाता और फिर आता अनूठी अगर जाता तो बाबा चंद्रायनाथ को और चाल पड़ता। चलो फिर गाँव